सामना के इस कार्यक्रम में की और देश की बनी हुई राज अपने विचार हैं। इनमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके बाबा कौम के सने लॉ शाह इस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार, स्वागत है। आज भी आपने एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन, एक भी बात वहाँ आपने उनके सामने रखी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों को? अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और ऐसा ऑल्टरनेटिव एक साफ, शफाफ और करप्शन के बगैर, और वो कि भाई जम्मू कश्मीर की जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कुछ बैठ के इस चीज़ का फैसला लें कि भाई आइंदा, और उसके और सभी हमारी दूसरी चीज़ रोज़मर्रा से गिरावट आ चुकी है हमारे समाज में। उस चीज़ में अगर कुछ खामियां हैं, खराबियाँ चलाया जाए, उस तरीके की लोगों को देने की कोशिश की जाए जो स्वर्गीय साहब ने अपने मुख्तसर दौर में बस सिखाए, जो आज भी सबको याद है, ज़बानी याद है। उनके तहत कि हम भी अपना रोल फैसला करना उनका काम, हमारा काम करना। हाल ही में जो चुनाव हुए, मगर नॉन पॉलिटिकल बात से पर्दे के आगे आज जो आपका सम्मेलन देखा गया, उसमें बहुत से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे चुनाव की तरह, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं बना रहा हूँ या अपना प्लेटफॉर्म खो दे रहा हूँ, जो हम नहीं देना चाहते, आप ये आपको खुद बजाते खुद ये मालूम होगा पार्टीज को वोट नहीं दिया गया आज, और हमारा भी काम यही होगा कि जम्मू में, कश्मीर में लद्दाख बंदा है जिसको हम वोट दें कि वैसा हो, और अगर उसमें मेरी आदमी से अच्छा कोई दूसरा आदमी, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है जम्मू कश्मीर के, वो एक दूसरे को शक की, अभी तक कोई ऐसी शख्सियत सामने नहीं। लद्दाख तीनों भी एक है, अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया। क्या आप ऐसा करते हैं? जबरदस्त के जरिए आपने कि शक की नजर से देखते हैं। जम्मू का पॉलिटिशियन जम्मू को देखता है, कश्मीर वाला जम्मू की तरफ देखता ही नहीं। भी उनकी 3, 4 या 5 सीट्स हैं, वो उस पर कॉन्सेप्ट को मैंने देखा है। जब जम्मू भी वही था, कश्मीर भी वही था, लद्दाख भी वही था। आज मैं पावर ब्रोकर बन गया, मुझे बाकी ठीक हो, और नतीजा क्या हुआ? दूसरी पार्टी देख रही है नॉर्थ में, मेरे 4 सड़क पे आदमी खड़ा है, ये बच्चे 6.5 लाख बेकार ना, उनका समाधान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शेख साहब के टाइम से फारूक साहब भी आए, मुफ्ती साहब भी आए, आजाद साहब भी आए, कोलेशन पॉलिटिक्स फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और हमारे ये मैं कंप्लीट करना चाहूँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या जम्मू कश्मीर समस्या क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मुझे खुद समझ नहीं आया। आप पर किसी रीजन से काम हो सकता है। मुझे प्रशासन मीटिंग्स बनाएगी, कितनी कमेटियां बनाएगी, अब लगभग उनकी रिपोर्ट तैयार हो गई कि कश्मीर समस्या का समाधान आया गया। हालांकि रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, देते हैं रिपोर्ट। तो क्या आपको लगता है जम्मू के वार्ताकारों के साथ शायद, और एक दफ़ा मैंने पडगांवकर साहब की जबान से रिपोर्ट्स को स्वीकार किया है ऑफिशियल, दूसरा रिपोर्ट अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात की है, चर्चा की है शाह साहब ने, कोचक साहब ने, कश्मीर की कैबिनेट, ये दोनों रिपोर्टें जो डी ठाकुर की कमीशन की रिपोर्ट थी। दूसरी रिपोर्ट वो उस वक्त शेख साहब की वफात के बाद तौर दी, वो 100 पेज शायद 89 या 90 लीगली ऑन द लॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस टाइम 1982 तक, अप्रैल 19 क्या हुआ, क्या लॉज थे, किनको रिपील किया गया, उसके अलावा सजाद लोन साहब का उसकी बात होगी, और ये लोग बहुत से लीडरशिप से नहीं मिल पाए। तो किस तरीके से भी भेदभाव हो रहे हैं वैसे थे कि इंडिविजुअल शायद कुछ दिख नहीं रहा है। कि एक तरफ से अगर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी इस वक्त सुई, घड़ी की सुइयों को वापस नहीं किया जाए। और अगर बात करें हम आपके मामा जी की, 2/3 मेजॉरिटी थी, ऑटोनॉमी के लिए शासन था, कोलिशन पार्टनर थे इनके, डाल दीजिए। मगर अब ये यूपीए सरकार आई तो उन्होंने ये भी कहा ऑटोनॉमी के लिए बना गया, वो भी नहीं बनी। कुछ कर पाएगा या परिणाम फिर इन कमेटियों का ढाक? देखिए, हमारी की बात वो नाअहल है, आप जिनका भी नाम लें यहाँ पे वाक़ात रोनमा हुए हैं, दोबारा लगता है कि फिर इस चीज़ के लिए आप कभी जितना भी चाहें, आप एक बहुत ही सीरियस एफर्ट करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है उसका क्या किया, आप बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते, मगर उसमें हमारे स्टेट के लोग लाइन एक्शन खींचिए, आगे ही नहीं, कुछ जगहों पे जाए, यहाँ पे जाएं, बॉर्डर्स हैं, हम तो एक दूसरे के एकदम, हम तो नेबर्स हैं। कुछ जगह पे तो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल तीसरा चलता है, इधर होता है। तो आप जब तक हमेशा ये मानना रहा पाकिस्तान उनको अलग रखे, कश्मीर का वासी, लद्दाख का वासी, गिलगित इनको पहले मिला, क्योंकि प्रॉब्लम इनकी है। आप आशावादी हो गए या निराशावादी हो? और अभी तक चाह रहे हैं
कि 5 खित्तों में करने का, वो अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं। अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, आप सितंबर अक्टूबर की सोच रहे थे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस से कश्मीर पे बात होती है और बहुत से लोग तो एनजीओज हैं यहाँ हैं जो जहाँ भी जो कहीं पूरा धंधा चल रहा है। सो एक एक्सरसाइज अल्लाह करे, भगवान करे, वाहिगुरु करे हो जाए। 5 जगहों पर मुझे लगता है लोग गर्दन से पकड़ के जफड़े मार के नगोगे साहब और मुजफ्फर शाह, खास करके जैसे प्रोफेसर भीम सिंह ने भी कोशिश की, 2-3 बार ये हार्ट टू हार्ट है, साथ ही एक जबरदस्त प्रोग्राम है। मैं कलकत्ता से खुद भीम सिंह जी क्या हुआ, अरे भाई मैं समझ गया मुजफ्फर शाह साहब, ये मेरे अनुभव से पहली बार बड़े कट्टरपंथी नेता है। ये बात अलग है कि वो कहते हैं पॉइंट्स रखे, जवाब नहीं मिला, अपना एक शोक प्रकट किया, बढ़कर है उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट की जमकर निंदा की है। उनके बयान से क्या मुझे दिल पिघल रहे हैं, और वो दिल पिघल रहा हो तो उनका दिल जाने पहले भी करनी चाहिए। जागे तभी सवेरा में से मान लेंगे जब जागे। मुझे अन्ना हजारे के साथ के मूवमेंट के लगभग पूरा देश एक नया आयाम रखा। अन्ना हजारे के आंदोलन जो में कुछ ऐसा नॉर्थ ईस्ट पर लग गई है, हजार से इरोम सबसे वो चानू अनशन पे हैं, और उनका एक कश्मीर में आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर है क्या लगा अन्ना हजारे के साथ। और अन्ना हजारे की टीम भी मानती कि वो जो मान लिया जाए कि इस समय वही यही चाहते हैं आर्मर्ड। अन्ना बीच में आ गया है, नॉर्थ ईस्ट बीच में आ गया है। अब वो दिन आ गया है कि आम जो एक कश्मीर साहब, अगर आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में मेरे और मामू डॉक्टर फारूक इसी बात पर हमारी तकरार हुई और तू हुई, बहुत ही जम के उनके साथ किया, और बात यही थी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए प्रधानमंत्री को पूछने की जरूरत है। उस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से भी कहा था, कांग्रेस वाले भी थे, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, असेंबली का मेंबर है नहीं, तीनों हैं जिन्होंने स्टेट को रूल किया है। स्पेशल पावर्स एक्ट, आपको पता है कि इससे क्या मुसीबत है। एक आदमी के गलत ट्रिगर दबाने से 60 लाख के लोगों के दिलों में आप क्यों इसको नहीं हटा रहे? आप तीनों असेंबली में जाइए, आप छोड़ दीजिए कि पीडीपी क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, कांग्रेस क्या है, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हटा दीजिए इसको। और हमने इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एंड दे हैव टू बी रिमूव्ड। और पहली कंडीशन है उन लोगों का डाउन कर सकते हैं जिन्होंने इस चीज को, इतनी लंबी चौड़ी बातें इस पे करो, आप जाके देखिए ना, इन पर क्यों नहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। कोई जरूरत नहीं है स्पेशल पावर्स, गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड। अगर आप वो दे पाए, केंद्रीय गृह मंत्री जो कह दिए राज्य सरकार का मामला है, पावर एक्ट को हटाने में सब लोग बिल्कुल नहीं। आप 3 रीजंस वाली बात कर रहे थे, इसमें जम्मू का मामला, पॉलिटिकल विल पावर है नहीं इनके पास। इसको पहले आपको डिबेट में लाना है। अपनी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के प्लस पॉइंट्स ये हैं, ये चीजें हो चुकी है, रखना है कि नहीं रखना है सर्वसम्मति से। तो इसके लिए क्या चाहिए? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इट्स पावर। मुजफ्फर शाह कई जैसे प्रधानमंत्री ने बोल में निकला नहीं, और अभी भी जैसे वो सामना करते हुए दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक बार पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया गया था कि कश्मीर समस्या वाले मामले को हटाना। सब भूल गए, वर्षिप पार्लियामेंट होती है। तो क्या ये जो के अनुसार वो तो हमारा हिस्सा है, सबसे बड़ा सवाल है वहां से जो आदमी यहाँ आ रहा है वो आपके सियालकोट के रास्ते से क्यों नहीं आएगा? मेरी कॉन्फ्रेंस में जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज ये करना चाह रहा हूँ, जब यहाँ आए और हम जब यहाँ से वहां जाए, आई डोंट रिक्वायर योर परमिशन सर। सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस बात का। भाई बताइए, जैसे बस जा रही है मुझे भी जाने दो भाई, उनको यहाँ आने दो, अनटाइटन द बॉर्डर्स। ये रहस्य उद्घाटन जो है आप विचार सामने रखे हैं दर्शकों के, संभवतः मुझे पहली बार लग रहा है ये बात कही है जो तथ्यों का है, आपकी सच्ची और खरी। अगर ये हमारा ही वो हिस्सा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं ऑलरेडी राउंड टेबल्स की बात करते हैं, होम मिनिस्टर को दिया है, और 5 जब ये मिलने दीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, एक हिंदू जरा बैठने दिला। आपने जम्मू कश्मीर के स्टेट शिमला एग्रीमेंट भी हुआ, ताशकंद भी आया, उससे थोड़ी सी एक छोटी सी चिंगारी नहीं बनी बात। मेरे डोगरे भाई को, मेरे को, सिख को, लद्दाख लोग आपस में बैठे कि भाई मामला तो मेरा है, वी आर द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ द डिस्प्यूट। हम लोग को बैठना है, अंग है सिंस 19 हम लोग व्हाट इज इम्प्लीमेंटेबल, आई कांट ताले ला के मैं आपके लिए दूंगा ना, मुझे वही बात करनी है। करने दीजिए, स्टेट लड़ाई झगड़ा करने दीजिए, गाली गलौज करने दीजिए, थप्पड़ मारेंगे एक दूसरे को, पकड़ेंगे, बाहर निकालना है उसके बैठेंगे। अच्छा भैया, उन रिकमेंडेशंस पर हमारी अमली और पाकिस्तान की
और एक बड़ी कामयाब फिल्म थी, आज भी याद करते हैं, मुझे मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। वो 1 इंच भी हमारी जमीन ले सके, सब आदि पैदा नहीं होता, न वहाँ की आदि इंच ले सकता। ना अगर ये देखा जाए तो सेंट्रिक बनता है शांति मालूम चली। फिर आप ये कुछ करने जा रहे हैं, ये छठी बार है और मुजफ्फर शाह साहब दिल्ली में ब्लास्ट हो चुके हैं 31 बार मारे हैं। मुजफ्फर शाह साहब जब कोई भी समझ स्वागत तब तक ऐसा आतंकवाद, अब ये आतंकवाद कहाँ से आया है? हालांकि आतंकवाद में खुद भी झुलसान करते हैं, आपने अप्स डाउन सब लाइफ में देखे। ऑनेबल आपकी मदर भी पूरा आपका साथ क्या कहता है कि आप आतंक या कोई और राजनीतिक दल बढ़ाएगा, ये आतंकवाद फिर उसको इस धरती से किसी भी शेप में इज नॉट एक्सेप्टेबल। उनको उसमें से निकालना बहुत बड़ी बात है। पहले खून लगा हुआ है उनके 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 एक दफा जो खूनखार बन जाए उसको जब तक खून नहीं देंगे, ये पता नहीं है कौन कर रहा है। नोबडी नोस। फाइनली इतने बोल रहे हैं, अभी आपने किसी का नाम लिया, फिर उसका नाम लिया, एक्चुअली फाइनली आप देखेंगे आफ्टर सम कोई ऐसी चीज हो जाएगी, फिर से लोग मरेंगे, मुसलमान है, सिख है, कोई सा, सभी मरने इकट्ठे। और इसके लिए कमर बस्ता होना हमारे लोगों का काम। आखिर में क्या कुछ किया जा सकता है? सिकंदर आजम फिल्म का गाना था कि जहाँ का वो भारत देश है। हमारे बहुत ही क्रूशियल बात करके ओनली डायलॉग। और दूसरी बात, जो हमारा करप्शन से जूझ रही है उस पर जहाद करने की जरूरत है। ये मेरा ये मामले से आपने दिल खोलकर कोशिश इंसानियत से भी ऊपर उठ दर्शकों का सामना किया। आप स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही दर्शकों आपसे भी इजाजत लेते हैं।